जी सर। जी, मैं ये कह रहा था कि ये एक जागृति आई और इसका मैं पहला श्रेय देता हूँ लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जी। कि जब आज़ादी का 50वां वर्षगांठ 1997 में मना, तो पूरे देश में उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी और छोटे छोटे कस्बे में, अलग अलग छोटे छोटे शहरों में भी, और खुद से उतर उतर के जा के वहाँ कोई भी क्रांतिकारी हुए या कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, कोई शहीद हुए, उनकी जो भी मूर्ति है या उनका निवास है, वहाँ जाके उन्होंने श्रद्धांजलि दी। संयोग से बिहार की यात्रा में मैं उनके साथ रहा, मीडिया प्रभारी के रूप में कई दिनों तक रहा, और बहुत आश्चर्य हुआ और खुशी हुई कि गांधी मैदान में जहाँ 2-3 लाख लोग थे, जब मैं वहाँ पहुँचा तो 3 लोगों को पटना से सेलेक्ट किया गया था इस सम्मान के लिए, जिसमें एक तो महान स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त जी थे, एक मेरे पिताजी थे, और जो पटना में आपने 7 शहीद मूर्ति देखी होगी, उसमें के एक शहीद राजेंद्र सिंह। तो तीनों की पत्नियों को बुलाया गया था, मेरी माताजी थी, मैं भी जब पहुंचा आडवाणी जी के साथ, मैं बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि उसमें एक मेरे पिताजी को भी उन्होंने सम्मानित किया था। ये जो स्वर्ण जयंती यात्रा निकली उनकी, आज़ादी के 50 साल पूरे होने पे, यहाँ से एक आप टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं कि अनसंग हीरोज़ को याद करने का, जो अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये क्लाइमेक्स पर पहुँचा। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में। जी, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, और ये भी एक उसी से जुड़ी हुई चीज़ है कि ये जो सेंस ऑफ एवेकनिंग है, लोगों में जो चेतना आ रही है, जागृति आ रही है। अभी तक क्या होता था कि किसी खास परिवार से ही तक सीमित थी, हम सिर्फ गांधी, नेहरू या सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कुछ और लोग, हाँ, बस जो प्रोमिनेंट थे 5-7 जो लीडिंग पर्सनालिटीज़ थी, हम उनके ऑर्बिट में घूमते रहते थे। लेकिन इस आज़ादी की लड़ाई में भाई साहब लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, और आज का मेरा मुख्य एक स्ट्रेस था कि उनको तो हम याद करें, उनको श्रद्धांजलि ज़रूर दें जो हमारे आज़ादी में शहीद हुए, स्वतंत्रता सेनानी रहे, त्याग किया, तपस्या किया, बलिदान दिया, लेकिन उनके परिवारों को भी एक बार याद कर लेना चाहिए कि टोटलिटी में किसी चीज़ को देखिए कि आखिर कोई अगर हुआ, कोई तेंदुलकर निकल गया या कोई अभी विराट कोहली निकल गया, तो कभी थोड़ा गर्दन घुमा के उनके गुरु को, उनके मेंटोर को, उनके कोच को भी याद कर लेना चाहिए। इसी तरह से हर स्वतंत्रता सेनानी, हर क्रांतिकारी का एक परिवार होता था, माँ होती थी, बाप होते थे, बहन होती थी, पत्नी होती थी, बच्चे होते थे। तो एक स्वतंत्रता सेनानी का मैं भी पुत्र हूँ, और क्या भोगना पड़ा था, तो मैं तो बहुत छोटा था उस समय, नहीं, मेरी तो पैदाइश भी नहीं हुई थी उस समय। आप अपना नाम भी बता दें, और आपका ये स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं उनका भी नाम। मेरा नाम कुमुद बिहारी सिंह हुआ। मैं बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और विधायक श्याम नारायण सिंह का पुत्र हूँ, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे बड़े भैया जो बांग्लादेश वार में आर्मी में थे, और जो पहली टुकड़ी गई थी ढाका में, उसमें वो शामिल थे, उनका स्वर्गवास हो चुका है। मैं भी उनको, एक फौजी को भी और एक क्रांतिकारी को भी, मैं दोनों को ही देश का भक्त मानता हूँ और सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद।